आज एकाएक हमारी बड़ी बहन मुझे अपने शयन कक्ष में बुलाया। आज मैं अपनी दीदी से बुलाने का कारण जानता हूँ। और बहना जी के चरण में हाथ झुकाए माँ, बहना जी के चरण में हाथ झुकाए मात, और कहीं कारण बुलवाई हो पूछ रहा लघु रात। दीदी आखिर बात क्या है? आज आपने आधी रात को अपने भाई श्याम सिंह को याद किया। जी तो सुनिए, मैं तुम्हें किस लिए बुलवाई हूँ? आओ रांझे आरजे करो कर जोड़ कर आए मेरे कोई आरजे करो कर जोड़ कर आए मेरे दिल था। और कहो कहो पर तुम मेरे बिना वस्त्र आखिर मान जाइए। आखिर आपको हो क्या गया? कहीं आपने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? हाय मेरी जवानी। दीदी जरा सोचो कि आपके समक्ष कौन खड़ा है। अरे कोई और नहीं, आपका भाई श्याम सिंह खड़ा है। दीदी और हो के बहना ये भाई से क्या कहे रही, हो के बहना ये भाई से क्या कह रही, हो गई भ्रष्ट बुद्धि तेरी एकदम। वस्ल भाई के संग में तू करना चाहे, वस्ल भाई के संग में तू करना चाहे, तू बड़ी बेहया है बड़ी बेशरम। अब जुबाओ से मुझको बहना कहो। अब जुबाओ से मुझको बहना कहो। अब हाथ के और बहिया राजा। आखिर आपको हो क्या गया दीदी? आप कैसी बातें कर रही हैं? प्यार हो गया है। आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग? हाँ दीदी, अरे मैं आपके सामने कोई और नहीं, आपका छोटा भाई श्याम सिंह हूँ दीदी। हाँ दीदी। देखो मैंने कह दिया ना, अपनी जुबान से मुझे बहन नहीं कहना, ठीक? आखिर मैं आपका भाई हूँ,
तो आपको दीदी नहीं कहूँ तो क्या कहूँगा? ये तो सब्र होता है आप दिल को मेरे सब्र हो आप दिल को मेरे देख कर मेरी सूरत तुम्हारे छोटा चैन हमारे हुआ प्यार तुल बदल आशिक में हमें तो करना गुप्तार बेकार बस कहे दिया करना गुप्तार। करना गुप्तार बेकार बस कह दिया एक भाई को करने चली खस है और लेके देंगे तू तम सर को कर दो कलम। लेके देंगे तुदम सर को कर दो कलम पर बिगाड़ूंगा अपना न हरगिज धर्म। दीदी आप इसी कमरे में आप यहीं पे रहिए और आपका ये भाई श्याम सिंह इसी वक्त यहाँ से ठहरो, आप यहाँ से जा नहीं पाओगे। ये राजा और दिल को लुभाने वाले और दिल को लुभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ। इदारा सामने जब जानता है यहाँ प्यार का सिलसिला चल रहा है तो तुझे बगल में खड़े होना चाहिए ना। गेट पे खड़े हो जाए, नहीं भाग जाए। ये राजा मान जाइए। दीदी मैंने कह दिया कि मैं आपकी बात हरगिज नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं। तनी मानो, तनी मानो राजा
हेलो हेलो, यहाँ गए मौरिया सब्जी वाले, खरौली चौराहा निवासी हैं। ये 10 रुपए का इनाम आ रहा। कहना क्या है कि तय के चपक के प्यार करो, मान जाओ भैया। वाह दीदी, इसका मतलब मेरा कहना नहीं मानोगे? मैं आपका कहना हरगिज नहीं मानूंगा। देखो श्याम सिंह, मेरा एक असूल है, पहले प्यार से समझाती हूँ, अब जब मेरा कहना ना माने तो उसी हंटर से समझाती हूँ। दीदी, आप अपने भाई श्याम सिंह के ऊपर कितना भी जुर्म का हंटर चला लो, लेकिन आपका भाई श्याम सिंह आपकी बात हरगिज नहीं मानेगा दीदी। कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो किस तरह से निकलती है। इसी उंगली को टेढ़ी कर दो, आराम से घी निकलाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं घुस रही, नहीं मानोगे? मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा दीदी, कभी भी आपकी बात मैं यहाँ गए मौरिया सब्जी वाले, कहा थे भैया प्यार चपका के करो, मानो ना, 10 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। दीदी,
आप जो कह रही हैं, अगर मैं आपका कहना करूंगा तो इसका हश्र बहुत बुरा होगा दीदी। सुनिए दीदी। और गिरे न टूट कहीं आसमां तुम पर, हाँ तुम पर बहना। गिरे न टूट कहीं आसमां तुम पर बहना। और प्यार की बात प्रथा भाई से न कर बहना। लगाऊं हाथ धोखे से कहीं जो तेरे बहना। लगाऊं हाथ धोखे से कहीं जो तेरे बहना। और फटे धरती कहर बन जाए आसमां, हाँ मेरी बहना। मैं प्यार से समझा रही हूँ, ये गाज मुझ पर टूट न पड़े। क्यों? हाँ दीदी, अगर आप ऐसा कहेंगी, जो कह रही हैं, अगर मैं करूंगा तो इसका असर बहुत भयानक होगा। लोगों पर से भाई का विश्वास बहनों पे से उड़ जाएगा। दीदी, आप जितना भी ये जुर्म का हंटर मेरे ऊपर चला ले या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, अगर उन टुकड़ों से भी पूछोगी तो टुकड़े हिल कर जवाब देंगे। दीदी, मैं आपका कहना हरगिज नहीं करूँ। तो कब से समझा रहे, पर तो माने रहे, कब से समझा रहे। पर तो माने रहे, ऐ धमाली कथा, तुझे तो मजा मार कोड़ों से चमड़े और उड़ा तू तेरे जो बाली की तुझको मिलेगी। नारी कोड़ों से चमड़े उड़ा तू तेरे जो बाली की तुझको मिलेगी। अब देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। नहीं मानोगे? कभी नहीं। बचाओ। कि क्या है सबब बच्चों को बता। क्या है सबब बच्चों को बतला। और कैसा है ये शोरगुल नहीं समझने। आखिर ऐसी क्या बात है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या पूछना चाहती हो? बेटी मीनाक्षी, क्या बात है कि माजरा क्या बता मेरी लखते माजरा। माजरा क्या बता मेरी लखते
आंखों में आंसू है आने लगे। किस सबब हिचकियार आंसू लिए, किस सबब हिचकियार आंसू लिए। बात मुझे से कहो बेटी हो के निडर। बेटी मीनाक्षी, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम इस तरीके से रो रही हो? पिताजी क्या बताऊं, जो मेरे साथ किया है वो बताने में शर्म आती है। हाँ, आखिरी बात है तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। सुनिए। हे पिता, क्या कहो कुछ ना जाता कहा। हे पिता, क्या कहो कुछ ना जाता कहा। भैया ने जुल्म मुझे पर है भारी किया। भैया ने जुल्म मुझे पर बहन भाई का ही था भुला करके ये। बहन भाई का ही था भुला करके ये। मेरे जब लौटे ना ये चाहता है मेरे जब लौटे। हाँ पिताजी। श्याम सिंह, श्याम सिंह, शर्म नहीं आई तुझको? शर्म नहीं आई तुझको? ना डूब मरा तू पानी में, बहना ही तुझको मिली दुष्ट तेरी लग जाए आग। ये कमीने, तुझे शर्म आई नहीं? है कमीने, शर्म आई नहीं? ऐसा करते हुए तू लजाया नहीं? बड़ी बहना तेरी, छोटा भाई है तू, तो खाया नहीं पाती। नालायक, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म करते हुए। पिताजी, आपको जो दीदी ने बताया सच्चाई वो नहीं है। पिताजी, सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ पिताजी। और महल में मुझको बुलवा के बहना ने खुद। हाँ पिताजी। महल में मुझको बुलवा के बहना ने खुद प्यार का राग मुझको सुनाने लगी। कहना जबकि मैंने इनका माना नहीं। हाँ पिताजी। कहना जबकि मैंने इनका माना नहीं। खामखा शोर गुलिये मचाने लगी। हाँ पिताजी,
बहन ने मुझे खुद अपने शयन कक्ष में बुलाया है और प्यार भरी बातें मुझसे करने लगी। जब मैंने इनका कहना नहीं किया तो इन्होंने खुद शोरगुल मचाया। पिताजी, बेटी मीनाक्षी, ये बताओ, क्या जो श्याम सिंह कह रहा है वो सत्य है? नहीं पिताजी, ये सच नहीं है। ये तो जबरदस्ती कमरे की खिड़की तोड़ कर आया है। तो ठीक कहते हो बेटी। अगर आप और मंत्री जी नहीं आ जाता तो ना जाने मेरे साथ क्या कर बैठता। बेटी तुम घबराओ नहीं। श्याम सिंह, श्याम सिंह, अरे श्याम सिंह, तुझे मैं हार समझा था, तुझे मैं हार समझा था। गला अपना सजाने को तू काला नाग बन बैठा, मुझे ही काट कर। श्याम सिंह कि जान अब मैं गया तेरी औकात को, जान अब मैं तेरी औकात को, सांप का बच्चा होता सदा सांप है, करचे होता लहू मैं रंग में तेरे साथ में करता ऐसा नहीं पाप। महामंत्री जी, मैं इस नालायक की सूरत नहीं देखना चाहता, इसलिए जाओ तुरंत जल्लाद को बुलाओ। जैसी आज्ञा राजन। दरबारी, जाओ जल्लाद को लेकर आओ। घोर कलयुग आ गया है। भाई बहन को नहीं देख पा रहा है। राजन, ये कैसा समय आ गया है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वासना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग अंधे हो गए, बहन तक नहीं समझ में आती। मंत्री जी, तुम तो जानते ही हो कि हकीकत गंदा खून गंदा ही होता है। मेरा ही नाम कल्लू जल्लाद है। मेरा नाम कल्लू जल्लाद है। महाराज, इस कल्लू जल्लाद को किस लिए याद किया गया? जल्लाद, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस कमीने को किसी जंगल में ले जाकर इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकाल लो। मैं इस नालायक की सूरत देखना नहीं चाहता, इसे मेरे नजरों के सामने से दूर करो। इसका आँख और कलेजा और इसको ले जा करके उद्यावान जंगल में इसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। और इसके बदले में मुझे इनाम चाहिए महाराज, इनाम चाहिए। जल्लाद, जब तुम इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकाल कर मेरे पास लाओगे तो हम तुम्हें इनाम में 50,000 रुपये इनाम देंगे। क्या महाराज, 50,000 और 50,000 में इसका नाम निशान खत्म कर देंगे? हाँ, हम तुम्हें 50,000 इनाम देंगे। सबसे पहले इसके साई निकाल लिए जाएं।
आज आप अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन पिताजी आप बहुत पछताएंगे। पछताने की बात कर रहा, पछता तो आज मैं रहा हूं। तुझे पाल पोस कर सयाना किया, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं तुझे उसी दिन खत्म कर देता तो शायद आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। पिताजी जाते जाते अपने बेटे को आशीर्वाद दे दो पिताजी। और चलत की बेरिया की चलत की बेरिया, हर बाबू छुई द्या चरानिया चलत। चलत की बेरिया चलत की बेरिया, बाबू छुई द्या चरानिया चलत की। कहते हैं दिल में फफोले पड़ गए, दिल में फफोले पड़ गए, दिल के ही दाग से घर में हमारे लग गई, घर के चिराग से। बेटी बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, कहते हैं राजन। अब मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है, इसलिए मैं चलकर अपने कक्ष में विश्राम करना चाहता हूँ। देखा मेरी चाल, इसी को कहते हैं त्रियाद। जैसा आपने कहा बहुत सही किया। वैसा मैंने कर दिखाया। देखा, अब तुम्हारे रास्ते का रोड़ा तुम्हारा भाई गया, और जल्लाद उस शराबजादे के टुकड़े कर देगा। क्यों नहीं? अब बचा तो सिर्फ तुम्हारा बाप। हम इसके लिए भी कोई ऐसी तरकीब सोचेंगे कि वो भी बहुत जल्दी बाहर हो जाए। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है मेरी बुलबुल? कह दो। आरो पाला के चिवा का चिना, आरो पाला के चिवा का चिना, बाला में वाके मानो करके, रो पाला के चिवा का चिना, बाला में वाके मानो करके। पहल पिया सजिया पाया वेले, पहल पिया, पहल पिया सजिया पाया वेले, देख के सुरतिया सिना, देख के सुरतिया सिना, पहल पिया घुंघटा उठावे, पहल पिया घुंघटा उठावे, पहल पिया, पहल पिया घुंघटा उठावे, देख के जवान के बहार, देख के जवानी के बहार, तारा में
साथियों, सरदार जी मेरा फरमान क्या है, गौर से सुनिए। कहिए। और सुनो साथियों, गौर से आज हमारी बात। सुनो साथियों, गौर से आज हमारी बात। सुनो साथियों, गौर से आज हमारी बात। आने वाले हैं अभी बिहार के सरकार। आने वाले हैं अभी बिहार के सरकार। साथियों, सरदार जी अपने अपने लाइन में तैयार हो जाइए, सरदार जी आ रहे हैं सामने। जय माँ भवानी, जय माँ धवन, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। जय माँ काली। कि चारों तरफ फैला हुआ, कि चारों तरफ फैला हुआ, अरे सुल्तान सिंह का सोल, कि चारों तरफ फैला हुआ सुल्तान सिंह का सोल पुलिस पकड़ सकती नहीं। अरे जिधर देखो निगाह भर के, कि जिधर देखो निगाह भर के क्यों नहीं? उधर भूचाल आता है, कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है। अरे मेरी बंदूक के आगे सारा जमाना कर चुका है। कि बसरते चीज क्या है, कि बसरते चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। कि बसरते चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का मेरे नौजवान साथियों ये सरदार जी। और डाकू बिजली जी सरदार। और डाकू चांदनी, आज शायद तुम लोगों को नहीं पता नहीं पता सरदार। कि जिस बच्चे को उठाकर मैं इस बियाबान जंगल में लाया था, हाँ सरदार जी। आज वही बच्चा नौजवान हो गया है। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन अभी तक वो बच्चा बना सिर्फ गुफा में ही बैठा है। हाँ सरदार जी। आज मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा और उसे कहूंगा कि जाओ कहीं सैर करो, घूमो, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं सरदार जी? हम उसका इंतजार करते हैं। ठीक है सरदार जी। और पिता चरण में आपके और बारंबार पिता चरण में आपके और बारंबार और पिता
दो और पूरे करे करे और पिता मुझे आशीष दो और पूरी करे करे हाँ पिताजी, मुझे आशीष दें कि भगवान हर काम में मुझे सफल करे। युग युग बेटा तुम जियो भाई, सदा रहो खुश। युग युग बेटा तुम जियो भाई, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो भाई, सदा रहो खुशहाल। अरे मानो कि मानो कामना आपकी भाई पूरी करे करे। क्यों नहीं पिताजी? मानो कामना आपकी भाई पूरी करे करे। बेटा जग्गा, पिताजी, हम हमेशा माँ काली से यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी उम्र लंबी हो क्यों नहीं पिताजी? और हमेशा तू खुशहाल रहे। लेकिन बेटा जग्गा, पिताजी आज तू 21 वर्ष का हो चुका है जी, और हमेशा अड्डे पर बैठा रहता है, और जब मैं आता हूँ तो सिर्फ मुझसे बातें करता है। हाँ पिताजी, लेकिन अब ये चोरी डकैती करते करते मेरा भी बूढ़ापन आ गया है। लेकिन पिताजी कहने का मकसद क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाहर निकल, इस बाहर की दुनिया को देख, और इस दुनिया में है क्या उसे समझ। सही कहते हैं पिताजी, परेशान मत होइए, जैसा आप कहेंगे ये जगह ठीक वैसा ही करेगा। बेटा जग्गा, पिताजी अगर इस बाप के हुक्म को मानता है तो ये बता, सबसे पहले एक बेटे का फर्ज क्या होता है अपने बाप के प्रति? पिताजी इतना छोटा सा सवाल जग्गा से पूछा। अरे पिताजी, ये आपका बेटा जग्गा छोटा बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है, और हर बच्चा समझता है कि बाप के प्रति बेटी का फर्ज क्या होता है। क्या होता है पिताजी, बेटे का फर्ज यही होता है कि बाप की सिखाए हुए रास्ते पे चलना। जो बाप कहे वो पिता, जो बाप कहे वो बेटा करे, यही एक बेटे का फर्ज होता है। बहुत खूब, बहुत खूब जग्गा, आज तुम हमारे बताए हुए पायदान पर चलने वाले हो। क्यों नहीं पिताजी? जग्गा, तो फिर ले अपने हाथों में हथियार और निकल जा बस्ती की तरफ, और अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट दे। लेकिन याद रहे, किसी भी गरीब को सताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी आप परेशान मत होइए, अरे मैं किसी भी गरीब को नहीं सताऊंगा, और हो सकेगा तो गरीबों की मदद ये जग्गा जरूर करेगा। बहुत खूब, संभाल हमारी बात। जाओ, लेकिन याद रहे जी पिताजी। कि बहुत जल्द सूरज डूबने तक अपने बिहड़ वापस ले आना। पिताजी आप परेशान मत होइए, सूर्यास्त होने से पहले ये आपका बेटा जग्गा अपने अड्डे पर जरूर आ जाएगा। जाओ, आज्ञा दे मुझे पिताजी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे लाल, खुश रहो, अपने काम में ये हमारा आशीर्वाद है।
बिजली, कहिए सरदार जी। हमारा बेटा जग्गा आज पहली बार इस गुफा से बाहर जा रहा है। हाँ सरदार, इस बीहड़ से बाहर जा रहा है। हमें उसका ख्याल भी रखना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन जिसके लिए हमने इस बदन पर ये काला लिबास डाला है, जिसके कारण अपने बदन पर आज इस मकसद के लिए हम भी अपने कदम उठाएंगे। क्यों नहीं सरदार जी? तुम सब तैयार हो जाओ। हाँ सरदार जी बोलिए। हम इसी वक्त शंकरगढ़ की चढ़ाई चढ़ेंगे। हम शंकरगढ़ की चढ़ाई चढ़ेंगे। अगर महाराज शंकर सिंह हमारे हाथों लगा तो उस हरामखोर का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त चलते हैं महाराज शंकर सिंह के हवेली पर। चलिए सरदार। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। इतिहास जंगल में जो बरगद का वृक्ष देख रहे हो, इस बरगद के वृक्ष में जितनी भी खोपड़ियां टांगी हैं, यह हमारी काटी हुई है। आज मेरा काम है लोगों को लाना, यही उनका नामो निशान खत्म करके खोपड़ियों को बरगद में टांगना। और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, और आप राजकुमार मुझे सही सही बताएं। क्या पूछना चाहते हैं जल्लाद भैया? मैं और कुछ आपसे नहीं पूछूंगा, इसलिए आज हमारे साथ 10 दिन गुजर चुका है, ना आप खाना खाए हैं ना तो पानी पिए हैं। ए मास्टर, कृपया ध्यान दो। अरे कुछ खाना चाहते हो राजकुमारी बोलिए। कुछ खाना चाहते हो राजकुमारी बोलिए। और खाना मैं तुमको यहाँ राजकुमार, अगर कुछ खाना चाहते हो या पीना चाहते हो, ये कल्लू जल्लाद से अवश्य बोल सकते हो। मेरे जल्लाद भैया जी, मैं ना तो कुछ खाना चाहता हूँ और ना ही किसी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इकलौती बहन थी। मैंने ये सोचा था कि इस शंकरगढ़ में अगर मेरी बहन की तरफ कोई गलत नजरें देखेगा तो मैं उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगा। अगर कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं उसके हाथ काट लूंगा। लेकिन आज बहन और पिता ही मेरे दुश्मन बन गए। इसलिए जल्लाद भैया मेरी बात सुनिए। क्या कहे? और मेरे जल्लाद भैया अब होशियार हो, मेरे जल्लाद भैया
होशियार हो आ गए बीच जंगल बियावान में। मार कर के निकालो कलेजा मेरा। हाँ जल्ला भैया, मार कर के निकालो कलेजा मेरा, जाके हाजिर करो राज दरबार में। मेरे जल्लाद भैया, आप शाही हुक्म का पालन कीजिए। जैसा आपको राज दरबार से आदेश मिला है, मार करके मेरा आंख और कलेजा निकाल कर आप जाके शाही राजमहल में हाजिर करिए। राजकुमार तैयार हो जाओ, इसलिए कि मैं महाराज से वादा करके आया हूं कि राजकुमार श्याम सिंह का आंख और कलेजा निकाल कर मैं दरबार में मैं पेश करूंगा। इसलिए राज दरबार की आज्ञा का पालन करना होगा। इसलिए श्याम सिंह तुम तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और बस खबरदार चलो, अब ठहर जाइए। बस खबरदार चलो। अब ठहर जाइए। तीन अपने जुबान पे हिलाना नहीं, तीन अपने जुबान पे लाया अगर चूक सकता हमारा निशाना नहीं। कौन हो जो इस कल्लू जल्लाद से मुकाबला कर रहे हो? अब मैं एक कल्लू जल्लाद हूँ। मुझे शाही राज दरबार से मुझे आदेश मिला है कि इसका आंख और कलेजा निकाल कर दरबार में पेश किया जाए और हमारे राज दरबार से मुझे 50,000 का इनाम भी दिया जाए। कल्लू जल्लाद, 50,000 के लिए एक मासूम की जान लेते हुए शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कौन बात है? अगर शर्म करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे मेरा धंधा है ये, आप सुन लीजिए। मेरा धंधा है ये, आप सुन लीजिए। और काटना ये मेरा कल्लू जल्लाद, कहिए। ठीक है, अगर ये तेरा पैसा है, तेरा यही धंधा है, तो आज मैं तुझे दूसरे धंधे पे पहुंचाना चाहता हूँ। इस मासूम की जान लेने के लिए तुझे 50,000 मिल रहे हैं। 50,000 मिल रहे हैं। और आज ये डाकू जग्गा तुझे इसे छोड़ने के लिए 50,000 दे रहा है। 50 नहीं, आप अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको छोड़ करके यहीं पर मैं चला जाऊंगा और इसी जंगल दियावान जंगल में किसी शेर और बाघ का शिकार करूंगा। आंख और कलेजा निकाल कर मैं दरबार। काफी समझदार हो, पैसा पकड़ना आता है। ठीक है, काश हमारी बातों को तुम्हें स्वीकार है तो पकड़ाओ मुझे इस मासूम को और यहाँ से जाओ। कल ठीक इतने ही समय मैं इसी जगह पे तुम्हें 50,000 रुपए लेके आऊंगा। जा सकते हैं। इसकी हथकड़ी खोलो।
ले जाओ। चल दोस्त मन, क्या बात है, क्या कसूर है जो आपको इस जल्लाद के हाथों से सौंपा गया आंख और कलेजा निकालने के लिए? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो आप फरिश्ता बनकर आए हैं, मेरी जान बचाई, आखिर आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? दोस्त मन, हमारा परिचय और नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो सुनो ध्यान से। तो नाम जग्गा, हाँ हाँ, तो नाम जग्गा मेरा अब, और सुनो ध्यान से, नाम जग्गा। कौन हो और कौन सा ऐसा कसूर किया है जो आज तुम्हें जल्लादों के हाथों सौंपा गया? आज आपने मुझे दोस्त कहा है। हाँ मेरे दोस्त। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सुनिए मेरी बात। और नाम है श्याम सिंह मेरा, सुन लीजिए, नाम है श्याम सिंह, नाम है श्याम सिंह मेरा, सुन लीजिए, हो गया आपका भारी एहसान है। वक्त आने पे सुनिए मेरे दोस्त मन, वक्त आने पे सुनिए मेरे दोस्त मन, जान कुर्बान कर दूं तुम्हारे लिए, जान हाँ मेरे दोस्त, अगर वक्त आएगा तो ये श्याम सिंह तुम्हारे लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देगा। हरी श्याम सिंह, कोई दोस्त एक दोस्त के लिए जान मान गया श्याम सिंह। लेकिन श्याम सिंह, तुमने ऐसा कौन सा कसूर किया जो आज तुम्हें सजा मिल रही है? मेरे दोस्त, मैं